Hey guys and welcome to CBSE गुरु ई स्कूल। फिलहाल हम क्लास 9th के मैथमेटिक्स का कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं और आज का सेशन चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक एक्सरसाइज 3.2 होने वाला है। जी हाँ, इस पूरे वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं और हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको एक्सरसाइज 3.2 में दिए गए क्वेश्चंस में कोई भी डाउट न रहे। और आज के सेशन को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप सीबीएसई गुरु चैनल पर नए हैं तो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और सीबीएसई गुरु चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे और इस लॉकडाउन के पीरियड में भी आपकी पढ़ाई का कोई नुकसान ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे एक्सरसाइज 3.2 के एक्सप्लेनेशन से। The first question says that write the answer of each of the following questions. First part is, what is the name of horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपल है और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो जो कार्टेशियन सिस्टम पे था हमारा उसको अगर देखा है तो आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर कर इजीली उस वीडियो पे जाकर उसको देख सकते हैं। इसके सॉल्यूशन में आगे बढ़ते हैं। आपको पिछले वीडियो में अगर आपने वो देखा है तो आपको याद होगा कि हमने कुछ इस तरह का कार्टेशियन सिस्टम पढ़ा था जहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमारी एक्स एक्सिस होती है और वर्टिकल एक्सिस हमारी वाई एक्सिस होती है। दोनों को ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन रखने पर हमें कार्टेशियन सिस्टम मिलता है। So according to the question, what is the name of horizontal axis? It is termed as x-axis. And what is the name of vertical axis? The vertical axis is termed as y-axis. ठीक है? Second part जाते हैं first question का, what is the name of each part of the plane formed by these two lines? इसका मतलब है हमें इस क्वेश्चन में क्वाड्रेंट्स के बारे में वो पूछ रहा है। क्वाड्रेंट्स का सिस्टम भी अगर आपने पिछला लेसन देखा है तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। हमने बहुत ही डिटेल में वो डिस्कस किया था क्वाड्रेंट का सिस्टम की कौन सा क्वाड्रेंट किस तरह से बनता है और इस पूरे सिस्टम को याद करने का ट्रिक क्या है। अगर आपको वो ट्रिक जाननी है बहुत ही ईजी वे में तो आप उस वीडियो को जाकर जल्दी से देख लीजिए। इस फिगर के अकॉर्डिंग 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास, क्वाड्रेंट 1, 2, 3 और 4। और जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फाउंड बाय दीज टू लाइन, मतलब हमारे पास वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है और इन दोनों लाइन को परपेंडिकुलर प्लेस करते हुए हमें 4 पार्ट मिलते हैं जिनका नाम है क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4। तो ये था हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन। थर्ड पार्ट पे लिखते हैं राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। तो हमने इस स्लाइड पर भी पढ़ा था कि इन दोनों लाइन को ओरिजिन के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर रखकर जिसमें से एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए और वाई एक्सिस वर्टिकल होनी चाहिए, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो हमारा ओरिजिन है। और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर विच सेज राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट इज नोन एज ओरिजिन। यहाँ एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे आपको दिख रहा होगा। तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी सी। अब फिगर 3.14 बुक के अकॉर्डिंग ये दे रखा है हमें बुक में। अब यहाँ पे हमें पूछा है कि अलग अलग पार्ट्स दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट में बोला है कि बी के कोऑर्डिनेट, सी के कोऑर्डिनेट और बी सी डी एच एल और एम के कोऑर्डिनेट्स। पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट थर्ड और पार्ट 4 को स्टैंड बाय पे रखते हैं। अभी पार्ट थर्ड और पार्ट 4 को हमने अभी स्टैंड बाय पे रखा है और बाकी हम गिवन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम डी, इफ वी ऑब्जर्व दिस फिगर, थोड़ा जूम कर लेते हैं। डी को जब परपेंडिकुलरली एक्स एक्सिस से मैच करते हैं तो हमारे पास 6 पर ये एक्स एक्सिस को कट करती है। तो हमारे कोऑर्डिनेट डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6 और जब बी को परपेंडिकुलरली वाई एक्सिस से ज्वाइन करते हैं तो वो वाई एक्सिस पे 2 पर कट करता है, +2।
तो इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2, और दोनों ही x और y कोऑर्डिनेट विच इज एबिस्का एंड ऑर्डिनेट आर फाउंड टू बी 6 and 2. This whole expression is termed as coordinates of point B. Similarly, observing the point B here in this figure, if we draw a perpendicular from B to x-axis, it will cut the x-axis at -5. So the x-coordinate of point B is found to be -5, and connecting or joining point B with y-axis, drawing a perpendicular, it would cut the y-axis at 2. Then the y-coordinate of point B will be 2, and the coordinates of point B are found to be -5, 2. Similarly, observing the point H here in this figure, drawing perpendicular from H to x-axis, it would cut the x-axis at -5. तो H जो पॉइंट है हमारे पास, उसका x कोऑर्डिनेट -5 आया. सिमिलरली अगर y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, देन वी वुड गेट द y कोऑर्डिनेट एज -3. तो H पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x एंड y आर -5, -3. अब इस क्वेश्चन में आपको क्लियर हो रहा होगा जो टॉपिक हमने कोऑर्डिनेट्स का पढ़ा था पिछले लेसन में, जिसमें क्वाड्रेंट 1 में एक्स और वाई की वैल्यू क्या होती है, क्वाड्रेंट 2 में क्या होती है, 3 में क्या होती है और 4 में क्या होती है. तो आपने अगर पिछला लेसन देखा है तो आपको ये सब बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रहा होगा. ठीक है, अगला पॉइंट जो हमारे पास है इस फिगर के अकॉर्डिंग और क्वेश्चन 3 के अकॉर्डिंग, वो है पॉइंट G. Similarly, when drawing perpendicular from G to x-axis, it would cut it at 2. तो x coordinate हो जाएगा 2, and drawing a perpendicular from G to y-axis, it would cut it at -4. Then the y coordinate of point G is -4, and the coordinates which is x, y are 2, -4. इसी तरह से पॉइंट E और पॉइंट C के भी कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं. मैंने इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको निकाल कर बताए हैं. पॉइंट E और पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स आपके लिए होमवर्क है या आपको खुद निकालना है, ताकि इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में आपको हर क्वेश्चन की स्पून फीडिंग ना हो और आप आने वाले एग्जाम्स के लिए भी तैयार हो. ठीक है, मेथड सेम है, आंसर बुक के पीछे लिखा हुआ है. और अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए टेलीग्राम ग्रुप के लिंक पे जाकर उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और आपका जो भी डाउट है वहाँ मेरे साथ शेयर कर सकते हैं. आप सभी के हर डाउट को लिया जाएगा और क्लियर किया जाएगा. ठीक है, डाउट्स के लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. आई एम हियर विद यू. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो हमने 2 पार्ट स्टैंड बाय पे रखे थे, पार्ट 3rd एंड पार्ट 4th. The third part says that the point identified by the coordinates -3 and -5. अब उसी ग्राफ में हमें एक पॉइंट आइडेंटिफाई करना है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं एज -3 एंड -5. तो चलते हैं उसी ग्राफ पर, हमारे थोड़ा क्लियर कर देते हैं. अब हमें ये पता है कि जब भी कोऑर्डिनेट्स लिखे जाते हैं तो वो x, y के फॉर्म में लिखे जाते हैं. तो हमारा जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो -3, -5 है. तो इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट को जब हम x एक्सिस से परपेंडिकुलरली ज्वाइंट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -3. तो सिमिलरली x एक्सिस पे -3 पे कट करेगा, तो हमें x एक्सिस से -3 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देनी है, एक्सटेंडेड टू इंफिनिटी, जितनी लंबी हो सके उतनी लंबी, ऊपर और नीचे दोनों ही. ठीक है, और हमारा y कोऑर्डिनेट हमें यहाँ दिख रहा है -5. तो y एक्सिस पे -5 पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है टुवर्ड्स द दोनों ही साइड ड्रॉ कर लो. चलो एक पूरी लंबी लाइन खींच लो. अब दोनों ही x पे ड्रॉ करी हुई परपेंडिकुलर और y पे ड्रॉ करी हुई परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, यानी कि हमारा पॉइंट E, वो हमारा हो जाएगा आइडेंटिफाइड पॉइंट या रिक्वायर्ड पॉइंट. तो देखो आपका
आपको जो 2 पॉइंट्स दिए थे होमवर्क में, उसमें से एक पॉइंट तो आपको मिल ही गया ई, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हुए थे और पॉइंट डिटरमाइन करना था। तो हमने वो कर लिया। कैसे कर लिया आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। सिमिलरली इसको भी क्लियर कर देते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन हमारा अभी बाकी है एक्सरसाइज 3.2 का। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वापस से हमें एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं और उस पॉइंट को डिटरमाइन करने का कह रहा है क्वेश्चन में। द कोऑर्डिनेट्स आर 2, -4। तो वापस उसी ग्राफ पर आ जाते हैं। x, y के फॉर्म में हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं और गिवन है 2, -4। मतलब x एक्सिस पे 2 पे कट कर रहा है और y एक्सिस पे -4 पे कट कर रहा है। तो सिंपली x एक्सिस के 2 पर एक परपेंडिकुलर खींची हमने और y एक्सिस के -4 पर एक परपेंडिकुलर खींची, और ये दोनों जहां पे कट कर रही है वो पॉइंट अपन को दिख रहा है कि दैट इज पॉइंट G। और अभी अभी हमने G पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट किए थे, जो कि हमारे 2, -4 ही आए थे। तो आई होप आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। हमने एक एक क्वेश्चन कर लिया है इस एक्सरसाइज का। जो आपको होमवर्क में दिया था उसमें से भी एक पार्ट हो चुका है। एक पार्ट आपको खुद करना है ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए और सिर्फ रटाफिकेशन नहीं हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और CBSE गुरु चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारे चैनल पर ई स्कूल चलाई जा रही है और फिलहाल हम क्लास 9 का कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। जो चैप्टर्स हो रखे हैं उनके वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो आप इन प्लेलिस्ट पर जाकर उनको देख सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।